हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम हीट सिंक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हीट सिंक क्या होता है, कैसे वर्क करता है, कहाँ यूज़ किया जाता है, सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। इसलिए बिना स्किप के वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। हीट सिंक, जैसे कि आप देख रहे हैं, हीट सिंक एक पैसिव हीट एक्सचेंजर है जो एक इलेक्ट्रॉनिक्स या एक मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट द्वारा जनरेटेड हीट को एक लिक्विड मीडियम या जनरली ये एयर होता है। जो मीडियम होता है वो कहीं कहीं लिक्विड भी हो सकता है। आजकल लैपटॉप वगैरह में वहाँ पर लिक्विड होता है और जनरली एयर होता है। कहीं पर भी आप इलेक्ट्रॉनिक्स में देखेंगे, इलेक्ट्रिकल में देखेंगे तो वहाँ पर ये जनरली एयर होता है और या फिर एक लिक्विड कूलेंट में ट्रांसफ़र करता है। तो हीट सिंक क्या करता है कि जहाँ कहीं भी हीट होगी वहाँ की हीट को ये ट्रांसफ़र करेगा। तो कंप्यूटर में जो CPU होता है वहाँ यूज होता है ना, और GPU है, चिपसेट है, रैम मॉड्यूल जो बड़े बड़े कंप्यूटर होते हैं उनमें, उनको ठंडा करने के लिए हीट सिंक का यूज किया जाता है। ये आप देख सकते हैं ना, ये जो CPU है, CPU में ये हीट सिंक लगा हुआ, ऊपर फैन लगा हुआ है, तो ये CPU को ठंडा करने के लिए इसका यूज किया जाता है। हीट सिंक का उपयोग हाई पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस जैसे पावर ट्रांजिस्टर, पावर डायोड है ना, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सभी में किया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा एक पावर ट्रांजिस्टर है, ठीक है। इसमें यहाँ पर ये मेटल का होता है और इसी होल में हम बोल्ट लगा के एक हीट सिंक को टाइट कर सकते हैं। LED में भी इसका यूज किया जाता है। ये एक पावर ट्रांजिस्टर है, ये भी एक पावर ट्रांजिस्टर, ये हाई पावर ट्रांजिस्टर है। तो इसमें इस टाइप की हीट सिंक, ये देख रहे हैं आप, ये ऐसी बड़ी सी हीट सिंक को यहाँ पर इसमें लगा दिया जाता है। तो ये जो है ये हीट नहीं होता है और इसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाती है। एक ये पावर डायोड है, तो इसको भी हम किसी हीट सिंक में ही लगाते हैं। अब क्या है व्हाट इज हीट सिंक? तो हीट सिंक का यूज सर्किट में कंपोनेंट की कूलिंग करने के लिए किया जाता है। कोई भी कंपोनेंट है वो क्या होता है, जब वो वर्क करता है तो वो हीटअप हो जाता है। अगर हम उसको ठंडा नहीं करेंगे तो उसमें थर्मल रन अवे हो सकता है, वो डैमेज हो सकता है ओवर करंट की वजह से, ओवर हीटिंग की वजह से। तो क्या है कि यह एक्सेस हीट को एटमॉस्फेयर में डिसिपेट करता है। कौन करता है? हीट सिंक। और कंपोनेंट को ओवर हीटिंग से बचाता है, जिससे कंपोनेंट की परफॉर्मेंस एंड रिलायबिलिटी बढ़ जाती है। अदरवाइज इसकी करंट जो कैपेसिटी है वो नहीं बढ़ेगी और ये जल जाएगा। हीट सिंक जो ऑपरेशन है वो फोरियर्स लॉ ऑफ टेम्परेचर ग्रेडियंट पर बेस्ड है, ठीक है। तो इस जो लॉ है, जो फोरियर का जो टेम्परेचर ग्रेडियंट का, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि किसी बॉडी में टेम्परेचर ग्रेडियंट है अगर, तो हीट जो है हाई टेम्परेचर सेक्शन से लो टेम्परेचर सेक्शन की तरफ ट्रांसफर होती है। सपोज ये हमारा एक हीट सिंक है, ये हीट सिंक है, तो इसमें क्या होता है, इधर जो एम्बियंट एयर है ना, जैसे मान लो हमारे रूम का जो टेम्परेचर है वो ठंडी जो हवा होती है वो इधर से आई और इसमें से होते हुए निकल गई, ऐसे इस तरह से। इधर ये फिन्स लगी हुई, ये हीट होती हैं क्योंकि इसके नीचे जो है हीट सिंक है, ये इसके नीचे कोई हमारा सेमीकंडक्टर डिवाइस, कोई CPU या कुछ और, तो वो इसकी हीट को यहाँ पर ट्रांसमिट करेगा और उसके बाद जो ये एयर है ये इसके थ्रू ये फिन्स होते हुए और इधर हीट जो है वो ट्रांसफर हो जाएगी, एटमॉस्फेयर में डिसिपेट कर देगा। तो इस तरह से, तो यही लिखा है कि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ। अब इसमें नीचे जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है, कोई भी पावर डायोड है, ट्रांजिस्टर है, उसका हाई टेम्परेचर होता है और इसका टेम्परेचर कम होता है, तो ये हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ मूव करेगा ऐसे, और फिर ये एयर के कांटेक्ट में या किसी और मीडियम के कांटेक्ट में आने पर ये उसको ठंडा कर देगा, एटमॉस्फेयर में डिसिपेट कर देगा अगर एयर मीडियम है। तो हीट को 3 तरीकों से ट्रांसफर किया जाता है। एक तो रेडिएशन के थ्रू किया जाता है, दूसरा कन्वेक्शन और थर्ड कंडक्शन। तो थर्मल कंडक्टर ये तब होता है जब दो ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर अलग अलग होता है, उसमें गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु में एनर्जी ट्रांसफर होती है। हमारा कोई भी सेमीकंडक्टर डिवाइस है वो गर्म होता है और हीट सिंक के बीच में उसको ठंडी की तरफ ट्रांसफर कर देता है। तो इस तरह से हीट सिंक जो है हाई टेम्परेचर वाले कंपोनेंट जैसे हाई पावर ट्रांजिस्टर है ना, पावर डायोड आदि से लो टेम्परेचर वाले मीडियम जैसे कि एयर है, वाटर है, या कोई दूसरा अदर कोई कूलेंट या अदर सुइटेबल मीडियम है जिसके थ्रू जो है कंडक्शन और कन्वेंशन के थ्रू ही ट्रांसफर करता है। एक देख रहे ये भी हीट सिंक है, इसमें क्या होता है, इनमें एयर ऐसे जाती है अंदर को और इसको ठंडा कर देती है, तो इसका टेम्परेचर चेंज होता है। जो हमारा इसमें सेमीकंडक्टर डिवाइस को हमने लगाया है वो जलेगा नहीं और उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज जाएगी। तो इस तरह से हीट सिंक वर्क करता है। अब देखते हैं नेक्स्ट। हीट सिंक हीट एक्सचेंजर के रूप में कार्य करता है एंड जनरली इसका डिजाइन ऐसा किया जाता है जिससे इसका मैक्सिमम सरफेस एरिया कूलिंग मीडियम जैसे कि एयर या अदर कोई कूलेंट है उसके कांटेक्ट में रहे,
ठीक है। तो जैसे आप देख रहे ये हीट सिंक है। अब इसमें ऐसा डिजाइन किया गया है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये कुछ ग्रुप टाइप के, कुछ खांचे टाइप के हैं, आप देख रहे हैं ना ये। तो इनमें से क्या है, हवा निकलेगी, हवा जाएगी, ऐसे हवा क्रॉस होगी ना, तो इसका जो कॉन्टैक्ट एरिया बढ़ा दिया गया है, ज़्यादा हवा पास होगी नीचे से बाहर निकल जाएगी कुछ, तो ये जल्दी ठंडा होगा। इसी तरह से कई तरह के हीट सिंक को डिजाइन किया जाता है, ठीक है। ये देख रहे हैं आप, हीट सिंक की परफॉर्मेंस है वो किस किस पे डिपेंड करती है, उसके सरफेस एरिया पे, उसकी जो मटेरियल है उसकी डिजाइन पर, उसके साइज पर, एयर वेलोसिटी पर। जैसे कि अब सरफेस एरिया की बात करते हैं, अगर हीट सिंक उसका कोई सेमीकंडक्टर डिवाइस है, उसके सरफेस एरिया ज़्यादा है और तो वो अच्छी उसकी परफॉर्मेंस होगी। उसका मटेरियल, अब मटेरियल कॉपर का है, एल्युमिनियम का है, तो जो टेम्परेचर एनर्जी के अच्छे कंडक्टर होते हैं, हीट के अच्छे कंडक्टर होते हैं, उनकी हीट सिंक ज़्यादा अच्छी बनती है। ये साइज पे भी डिपेंड करता है। आप देख रहे हैं ये छोटी हीट सिंक है, ये काफ़ी बड़ी हीट सिंक है, ये भी बड़ी हीट सिंक। तो ये डिपेंड करता है कि हीट सिंक कितनी बड़ी है, उस पर भी उसकी परफॉर्मेंस का इफेक्ट पड़ता है। एयर वेलोसिटी, अगर इसमें हम अगर यहाँ पर हम एक फ़ैन लगा दें तो ये हवा जो है इसके बहुत तेज़ी से इसके कांटेक्ट में आएगी और इसको जल्दी से कूलिंग करेगी, तो ये इसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। तो ये सब चीज़ें हैं, इन पे इसकी परफॉर्मेंस डिपेंड करती है। अब थर्मल पेस्ट एक कंपाउंड है, थर्मल पेस्ट कंपाउंड आता है या कंडक्टिव टेप आता है। थर्मल पेस्ट क्या होता है कि कोई हमारा सपोज ये पावर ट्रांजिस्टर है और यहाँ पर हमें हीट सिंक लगानी है इस तरह से, तो यहाँ पर इसमें पूरे में ये पेस्ट लगा दिया जाएगा और उसके बाद हीट सिंक को एक बोर्ड के थ्रू इसको टाइट कर दिया जाएगा। तो इस तरह से ये जो है थर्मल ग्रीस या थर्मल पेस्ट या कंपाउंड, इन सबको हम यूज करते हैं। कंडक्टिव टेप जो है ये भी हीट सिंक की तरह वर्क करता है कूलिंग के लिए। जनरली ये मोबाइल वगैरह में या पावर बैंक में इनका यूज किया जाता है कंडक्टिव टेप का। इसके अलावा कई और भी मटेरियल होते हैं जिनका यूज कंपोनेंट की हीट स्प्रेडर सरफेस और हीट सिंक सरफेस के बीच में किया जाता है। क्या होता है कि इनके बीच में कुछ एयर गैप रह जाता है जिससे उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं होती है। अगर हम ये पेस्ट लगा देते हैं तो कॉन्टेक्ट ज़्यादा अच्छा बनता है और हीट अच्छे से ट्रांसफ़र हो सकती है। तो इससे क्या होता है, हीट सिंक की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाती है। कॉपर एल्युमिनियम जो है इनकी हीट सिंक सबसे बेस्ट होती है। सबसे ज़्यादा कॉपर और एल्युमिनियम की ही दिखती है, सबसे ज़्यादा कॉपर की दिखेगी और उसके अलॉय की। तो इस तरह से आपने देखा ये डिफरेंट डिज़ाइन की ये हीट सिंक लगी। तो इसमें जब यहाँ पर लगाएंगे तो हम ये पेस्ट लगा देंगे। ये जो पावर ट्रांजिस्टर लगाएंगे हीट सिंक से हमने यहाँ टाइट कर, आप देख सकते हैं यहाँ वाइट से लगा हुआ है, ये वही थर्मल पेस्ट है। ये वाइट से दिख रहा है ना, ये आपका थर्मल पेस्ट है, ये वाला ये थर्मल पेस्ट लगा हुआ है इस तरह से। इसको हम सिलिकॉन हीट सिंक कंपाउंड भी बोलते हैं। तो इस तरह से अब टाइप ऑफ हीट सिंक कितना ये होता है, टाइप ऑफ हीट सिंक 2 टाइप का होता है। टाइप ऑफ हीट सिंक ये एक्टिव हीट सिंक और पैसिव हीट सिंक। एक्टिव हीट सिंक कौन सा होता है, इस हीट सिंक को ठंडा करने के लिए कूलिंग फैन या ब्लोअर का यूज किया जाता है। ये आप हीट सिंक देख रहे हैं ना, ये वाला, इसमें नीचे हमारा कोई सीपीयू लगा होगा, उसके ऊपर ये हीट सिंक लगा दिया गया, इसमें फिन्स हैं और उसके ऊपर फैन लगा दिया। अगर इस फैन को चलाएंगे तो ये जो एनर्जी हीट है उसको तेजी से स्प्रेड करेगा, एटमॉस्फेयर में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो इससे इसकी जो कूलिंग की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। दूसरा होता है पैसिव हीट सिंक। आप देख सकते हैं ये पैसिव हीट सिंक है, ये सारे पैसिव हीट सिंक हैं। तो ये सब किसी पावर ट्रांजिस्टर के लिए थायरिस्टर, मॉसफेट, इन सभी पे लगाया जाता है। तो इनमें किसी फैन का यूज नहीं किया जाता है और उसमें कोई मूवेबल पार्ट भी नहीं होता है। और इसमें ये ज़्यादा रिलायबल होते हैं क्योंकि इसमें कोई भी फिजिकल जो उस टाइप का कोई वो डैमेज नहीं होता है, कोई मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ती। जबकि एक्टिव हीट सिंक में मेंटेनेंस की जरूरत कभी कभी पड़ती है। कभी कभी ये फैन खराब हो जाता है तो हमें इसकी रिपेयरिंग वगैरह करानी पड़ती है। इसमें डस्ट वगैरह भी भर जाती है, उसको भी साफ करना पड़ता है, क्लीन करना पड़ता है। तो ये जो फिजिकल पैसिव हीट सिंक हैं इनके आगे क्या है, इनका फिजिकल डिजाइन, साइज, यूज मटेरियल, इनके द्वारा क्लासीफाइड किया जा सकता है। इसको हम फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और हीट सिंक के बारे में आपको अच्छी नॉलेज मिली होगी और आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।